तो यहाँ हमने देखा था कि किस तरह से यदि एक वाहक गोले को हम आवेशित करते हैं तो वह आवेशित होता है और उसकी सतह पर विभव आता है। पर विभव की सीमा होती है, उस सीमा के बाद यदि हम आवेश में वृद्धि करते हैं तो विभव की सीमा पार हो जाती है और तब आवेश लीक होना शुरू होता है। और एक के बदले यदि हम दो वाहक का उपयोग करते हैं तो हम वाहक पर आवेश का ज़्यादा संचय कर पाते हैं। अब हम कैपेसिटर के लिए मूल सूत्र सीखेंगे और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इत्यादि जो प्रचल हैं उनको समझेंगे। तो फिर से मैं अकेले वाहक पर आता हूँ और हम ऐसा समझ लेंगे कि जो दूसरा गोला है, एक गोला लूँगा मैं और जो दूसरा गोला है वो अनंत पर है। ऐसे लेकर हम कैपेसिटर के लिए मूल सूत्र को समझेंगे। देखें ज़रा, जैसे ये रहा एक चालक गोला, धातु का गोला, खोखला हो या ठोस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको हमने स्टैंड पर रखा है। और गोले की त्रिज्या r है और गोले को हमने Q जितना आवेशित किया है। गोले पर हमने किसी समय पर गोले को Q जितना आवेशित किया है और गोले की सतह पर जो विद्युत विभव है वो है V। गोले की सतह के किसी भी बिंदु पर विभव V है। बात समझे, यहाँ Q किसी समय गोले पर रहा विद्युत आवेश है, गोले पर रहा विद्युत आवेश है, और V गोले की सतह पर विभव है, विद्युत विभव है। यदि दो चालक हों तो हम V को विभवांतर कहेंगे। यहाँ हम ऐसा समझ सकते हैं कि दूसरा चालक गोला है, ऋण आवेशित गोला है और वह अनंत पर है। तो अनंत पर होगा तो उसका विभव 0 होगा, इसलिए जो इस गोले का विभव होगा वही विभवांतर का काम भी कर सकता, वही विभवांतर का काम करेगा। Q गोले पर रहा विद्युत आवेश है और V गोले की सतह पर विद्युत विभव है। अब समझो, सूत्र हम सीखे थे, बहुत ज़्यादा काम का सूत्र था कि किसी भी गोले के लिए V बराबर के Q बाय R होता है। गोले के लिए, गोले की सतह पर V के Q बाय R होता है। सूत्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम Q का मान बढ़ाएंगे विभव का मान बढ़ेगा, Q का मान घटाएंगे विभव का मान घटेगा। मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ K और R अचल है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं कि जो Q है वो और V एक दूसरे के समानुपात में है। कैपेसिटर के लिए Q और V समानुपात में होते हैं। Q वेरीज एज V। अब जब समानुपात का चिन्ह दूर होता है बराबर आएगा और एक अचल आएगा। देखें जरा, तो Q बराबर C, वो अचल को C बोला है, C इंटू V। ये जो C है ये अचल है। इसी अचल को C को कैपेसिटर का, यहाँ गोलाकार कैपेसिटर लिया है, इसी अचल C को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। C अचल है और इसे कैपेसिटर का या गोले का, यहाँ पर गोला है इसलिए कैपेसिटर को गोला कह सकते हैं,
इसे गोले का या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। इस अचल को ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। यहाँ जो कैपेसिटर है वो अकेले गोले से बनाया है और इस सी को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। यदि कैपेसिटर दो वाहक का बना होता तो हम V को विभवांतर की तरह लेते, Q को आवेश की तरह लेते और C तब भी कैपेसिटेंस ही होता। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q और V पर आधार नहीं रखता। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अचल होता है और वो कैपेसिटर का आकार, परिमाण, दूरी, अगर दो वाहकों से बना होगा तो दोनों के बीच अमुक दूरी भी होगी, दूरी और कैसे समायोजित हैं उन सब पर आधार रखता है। C यह Q और V पर आधार नहीं रखता। ये साधन का है, कैपेसिटेंस साधन का होता है। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस C है वो इस गोलाकार कैपेसिटर का है। कैपेसिटेंस C यह Q और V पर आधार रखता है, Q और V पर आधार नहीं रखता है। तो किस पर आधार रखता है? यह वाहक का परिमाण, आकार, दोनों के बीच की दूरी कैसे समायोजित है उन पर आधार रखता है। यह वाहक के आकार, परिमाण, समायोजन कैसे एक दूसरे पर से अलग किए गए हैं, वह समायोजन एवं दूरी, इन पर आधार रखता है। यह वाहक के कैपेसिटर वाहकों का बना होता है। यह वाहक के आकार, परिमाण, समायोजन, दूरी इत्यादि पर आधार रखता है। इत्यादि पर आधार रखता है। यानी कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटेंस भी होगा। और Q = CV, इसी सूत्र को कैपेसिटर का मूल सूत्र कहते हैं। ये सूत्र हमने सीखा तो यहाँ से है, गोलाकार कैपेसिटर से है, पर ये सूत्र प्रत्येक प्रकार के कैपेसिटर पर अमल किया जा सकता है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो V है वो केवल इसका विभव है, और अगर कैपेसिटर दो वाहकों से बना होता है तो V विभवांतर होता है, तब भी सूत्र यही रहेगा। और दो वाहकों से बना होगा तो एक धन आवेशित होगा, दूसरा ऋण आवेशित होगा, और उन पर जो आवेश होता है, धन हो या ऋण, उसका जो धन मान है वही Q होता है। कोई भी एक वाहक पर जो आवेश होगा वही Q है, चाहे वो धन हो या ऋण हो। और दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो V है, और C अचल है, उसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहते हैं। वो इन पर आधार रखता है। और ये जो हम कैपेसिटर सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो गोलाकार कैपेसिटर है। पर वास्तव में हमको आगे, इसके आगे समांतर प्लेट कैपेसिटर सीखना है जो दो वाहक का बना होता है, जैसा हमने इसके पहले चर्चा की थी। लेकिन सूत्र हम यहाँ से ज़रा समझें, मात्रक समझें, बीमा समझें, फिर हम उस पर आते हैं। अब 2-3 चीज़ें सीखनी हैं। पहली बात, कैपेसिटेंस का मात्रक और बीमा ये, और दूसरा किसी गोलाकार कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है उसका सूत्र। 2 बातें हम पहले सीखेंगे। एक, कैपेसिटेंस का मात्रक। कैपेसिटर होगा तो उसका कुछ न कुछ कैपेसिटेंस भी होगा। ये गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, धातु का गोला है, इसका कैपेसिटेंस है। हाँ, अगर गोला बदले, त्रिज्या बदले, बड़ा छोटा हो जाए तो उसका कैपेसिटेंस भी बदल जाएगा। बाकी कैपेसिटेंस Q और V पर आधार नहीं रखता, क्योंकि दोनों ही सूत्र में एक साथ है। तो आओ देखें, कैपेसिटर का
कैपेसिटेंस अचल होता है, बात समझ रहे हैं। और कैपेसिटेंस का मात्रक सीखेंगे। कैपेसिटेंस के मात्रक, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को किस में नापेंगे उसी को मात्रक बोलते हैं। कैपेसिटेंस C के मात्रक। हमने जितने भी भौतिक राशियों के या अचलांकों के मात्रक बनाए हैं वो उसके सूत्र पर से बनाए हैं। यहाँ भी हम कैपेसिटेंस के मात्रक, सभी मात्रक सीखेंगे, छोटे बड़े जो व्यवहारिक हैं वो भी बीमा सीखेंगे। और देखिए ज़रा, सूत्र से बनाता हूँ। सूत्र है Q बराबर CV। तो C बराबर Q अपॉन V। तो C का ऐसा ही मात्रक बना रहे हैं हम, कैसे ऐसा, तो C का मात्रक बराबर Q आवेश, हम जानते हैं विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब है, और V विभव या विभवांतर उसका मात्रक वोल्ट है। तो C का मात्रक होगा कूलम्ब प्रति वोल्ट, कूलम्ब प्रति वोल्ट। और इसी कूलम्ब प्रति वोल्ट को माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक की याद में फेरड कहा जाता है। तो जो कैपेसिटेंस का मात्रक है वो है कूलम्ब प्रति वोल्ट, लेकिन इसी कूलम्ब प्रति वोल्ट को हम फेरड कहेंगे। फैराडे नहीं, फेरड, खाली फेरड कहते हैं। और इसका संकेत है, मात्रकों के जो संकेत हैं उसमें फेरड का संकेत है कैपिटल F। बात समझे, कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस अचल होता है क्योंकि वो परिमाण और दूरी और इन सब चीज़ों पर आधार रखता है। और किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको हम किस में नापते हैं उसको सीख रहे हैं। तो Q बराबर CV, C को करता बना लो, C बराबर Q बाई V। Q का मात्रक है कूलम्ब, V वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, और कूलम्ब पर वोल्ट को ही फेरड कहते हैं। लेकिन फेरड बहुत बड़ा मात्रक है। अगर हम गोलाकार कैपेसिटर की बात करें तो यदि हमारे पास ये पृथ्वी जितना गोला हो, पृथ्वी जितना, तो इतने बड़े गोले का भी कैपेसिटेंस फेरड के क्रम का नहीं है। कैपेसिटेंस का मात्रक फेरड है, ठीक है, पर बहुत बड़ा मात्रक है। व्यवहार में हम छोटे छोटे कैपेसिटरों का उपयोग करते हैं। तो फेरड बड़ा मात्रक होने के कारण फेरड से छोटे मात्रक जो व्यवहारिक हैं उनको भी हम ज़रा देखें और फेरड के साथ उसका संबंध देखें, ताकि जब हम उसका उपयोग करें तो समझ में रहे। ज़रा ख्याल करना, फेरड से छोटे मात्रक, फेरड F से छोटे मात्रक जिनका उपयोग करते हैं व्यवहार में। कैपेसिटेंस का मात्रक फेरड है, फेरड से छोटे मात्रकों को जरा ख्याल करें। 3-4 हैं वो देखें। पहला माइक्रो फेरड, वैसे मिली फेरड भी है लेकिन मिली फेरड भी बहुत बड़ा मात्रक है। फेरड बड़ा मात्रक है, जैसा मैंने अभी कहा कि पृथ्वी जितना बड़ा गोलाकार कैपेसिटर हो उसका भी कैपेसिटेंस फेरड में नहीं है। वैसे ही मिली फेरड भी बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए मिली फेरड का भी हम उपयोग नहीं करते। हम फेरड के बाद जो छोटे मात्रक के रूप में लेंगे माइक्रो फेरड। माइक्रो फेरड को μF से दर्शा दें, और इसका फेरड के साथ संबंध है, और इसका फेरड के साथ संबंध है जैसा हम जानते हैं, हमने बहुत बार इसका उपयोग किया है। 1 माइक्रो फेरड, माइक्रो है इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ फेरड।
ये है संबंध। व्यवहारिक जो कैपेसिटर होते हैं उनका कैपेसिटेंस माइक्रोफेरड में होता है, उन्हीं को हम छोटे मात्रकों को सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ फेरड का संबंध जब समझना भी जरूरी है। दूसरा नैनो फेरड, माइक्रोफेरड वैसा नैनो फेरड, NF। नैनो, नैनो माने 10 की घात -9, तो एक नैनो फेरड इक्वल्स टू 10⁻⁻9 फेरड। व्यवहार में, बाजार में माइक्रोफेरड, नैनो फेरड, ये सब कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर उपलब्ध होते हैं। और भी है एक और, उसको भी जरा देखें, पिकोफेरड। पिकोफेरड को हम PF से दर्शा देते हैं, और पिकोफेरड का फेरड के साथ संबंध पिको है। 1 पिकोफेरड इक्वल्स टू 1 पिकोफेरड इक्वल्स टू 10⁻12 फेरड। व्यवहार में, बाजार में मिलने वाले सभी कैपेसिटेंस इसके क्रम के होते हैं। फेरड मिली फेरड के क्रम के नहीं। मिली फेरड के क्रम का भी कैपेसिटर नहीं होता, बहुत बड़ा है वो भी, इसलिए मिली को हमने नहीं लिया। और ये कैपेसिटेंस के मात्रक है। कैपेसिटेंस का मूल सूत्र जो था उस पर से हमने कैपेसिटेंस का मात्रक बनाया। और अब कैपेसिटेंस का जो गोलाकार कैपेसिटर है, गोलाकार कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का सूत्र भी सीखेंगे। थोड़ा सा हम ज़्यादा सीख रहे हैं ताकि बात एकदम साफ सुथरी हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम समांतर प्लेट कैपेसिटर पर आएंगे, समांतर पट्टी का कैपेसिटर पर गोलाकार को भी जरा देखें, सीखें। ऐसे हम मात्रक सीखते हैं। अब अगला जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है गोलाकार कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का सूत्र। गोलाकार गोलाकार जैसा हमने चित्र में दिखाया है, कैपेसिटर का, गोलाकार कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का सूत्र बनाएंगे हम। इसी चित्र का उपयोग करेंगे, चित्र इसीलिए नहीं मिटा। हम जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के लिए उसका जो मूल सूत्र है, जो अभी हमने सीखा था, वो है Q = C × V। किसी भी कैपेसिटर के लिए, किसी भी कैपेसिटर के लिए, किसी भी कैपेसिटर के लिए Q = C × V। यदि कैपेसिटर दो चालक का है, दो चालक का ही होता है उपयोग में, तो V विभवांतर लिया जाता है। यहाँ गोलाकार कैपेसिटर है, एक चालक है, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसका जो दूसरा गोला है ऋण वाला, वो अनंत पर रखा हुआ है। तो जब वो अनंत पर रखा होगा तो उसका विभव 0 होगा। तो जो इसका विभव होगा, इसकी सतह पर जो विभव होगा, वही विभवांतर बनेगा। तो Q = CV, समीकरण 1। परंतु V, जो विभव है वही विभवांतर होगा, क्योंकि दूसरा गोला अनंत पर है। परंतु V बराबर, गोले की सतह पर V बराबर KQ/R। V बराबर KQ/R।
इसको बोल जाता हूँ समीकरण 2। 2 का मान 1 में रखें तो Q बराबर C इंटू के क्यू बाय आर। C का मान निकालना है, सूत्र बनाना है। यहाँ जो K है वो वही K है जो 1/4πε0 वाला, जिसका कीमत हम रखेंगे। Q से Q गया तो C इक्वल्स टू R बाय के, परंतु K बराबर कूलम के सूत्र में आने वाला K है 1/4πε0। K का मान रख दें तो C बराबर 4πε0 इंटू R होता है। ये है किसी गोलाकार कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का सूत्र। सूत्र से स्पष्ट है कि कैपेसिटेंस त्रिज्या पर आधार रखता है, गोले की धातु पर नहीं, गोले की त्रिज्या पर आधार रखता है। और अंश में है, मतलब जितनी त्रिज्या ज़्यादा होगी उतना कैपेसिटेंस भी अधिक होगा, जितनी त्रिज्या कम होगी गोले का उतना कैपेसिटेंस कम होगा। मतलब छोटा गोला होगा तो उसका कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटेंस कम होगा तो वो आवेश का संचय कम करेगा। बड़ा गोला होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होने से आवेश का संचय ज़्यादा होगा। छोटा गिलास तो उसमें कम पानी आएगा, बड़ा गिलास होगा ज़्यादा पानी आएगा, टंकी में और भी ज़्यादा पानी आएगा। वही बात यहाँ पर है, पर पानी के बदले ये आवेश का संचय करते हैं कैपेसिटर। तो ये एक गोलाकार कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का सूत्र है। ε0 हवा या शून्यावकाश की परमिटिविटी है, जिसका पहले भी हमने बात कर रहे हैं बार बार, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो जो गोलाकार कैपेसिटर है उसके ये कैपेसिटेंस का सूत्र है। पर व्यवहार में हम गोलाकार कैपेसिटर के बदले हम 2 प्लेटों का समांतर प्लेट कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। अब अगला जो कैपेसिटर होगा उसी पर हम पूरा काम करेंगे, ये थोड़े टाइम के लिए, कोई छोटी मोटी बातों के लिए। पर जो समांतर प्लेट कैपेसिटर है उसी पर हम ज़्यादा काम करेंगे। फिर भी ये एक बार जानना ज़रूरी था, इसलिए ज़रा ध्यान से पहले इसको सीखना। इतना जितना मैंने बताया है पहले उसको तैयार करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं समांतर प्लेट कैपेसिटर पर आऊँगा। लेकिन जितना मैंने सिखाया है उसको समझना, और कोई भी प्रश्न मन में हो तो कमेंट्स में लिखना उसको। तो वो जो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे उसको मैं चर्चा करूँगा, नेक्स्ट पीरियड में उसकी भी चर्चा करूँगा और आगे भी बढ़ूँगा। तो जो भी समझ में ना आए या जैसा भी हो उसको कमेंट्स में बताना है।